अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, जिस सदी में है इस वक्त हम मौजूद हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है सर कि सोशल मीडिया जो है वो स्टूडेंट के लिए क्या मुफीद है या मुफीद नहीं है? बड़ी कन्फ्यूजन चलती है ना। मैं एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ, तो वहाँ पर मैंने अक्सर कुछ पेरेंट्स को आकर इस बात पे लड़ते हुए देखा कि जो है हम बच्चों को मोबाइल ना दें तो क्या करें, और फिर बच्चे स्टडीज़ कहाँ से करेंगे। जबकि कुछ का ख्याल ये होता है कि हाँ ठीक है, मोबाइल नहीं देना चाहिए। इवन स्कूल्स के अंदर भी यही ट्रेंड सेट हुआ हुआ है, कॉलेज के अंदर भी ऐसा है। चले यूनिवर्सिटी के अंदर तो सारे स्टूडेंट ले आते हैं अपने साथ। दो यहाँ पर सवाल है मेरा। एक तो क्वेश्चन ये है कि स्कूलिंग लाइफ में स्टूडेंट के पास मोबाइल होना, सोशल मीडिया का एक्सेस होना कैसा है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ में उसके पास एक्सेस आ जाती तो उसको इस्तेमाल करने के क्या तरीक़ेकार होने चाहिए। देखिए, किसी चीज़ को हम दबाएंगे तो वो बहुत तेज़ी के साथ और उठेगी, तो उसे हम चैनलाइज एटलीस्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उसे चैनलाइज किस तरह से करें, और स्कूल के स्टूडेंट में पेरेंट्स को या टीचर्स को क्या अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है? अच्छा, अब मसला ये है कि अगर आप मैं ज़ाहिर है किसी को क्या मना करूं कि मैंने ख़ुद अपने घर में सोशल मीडिया का यूज़ ओपनली अलाउ किया हुआ है, बट गाइडलाइन देना मेरा काम है। बिल्कुल कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये तूफ़ान अब इतना बड़ा हो चुका है कि मेरे ख्याल में इसके सामने आप बंद बांधना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ठीक ही रहे। ऑल्दो ये प्रैक्टिकल अप्रोच शायद बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगी। हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक के अपने घर के अपने हालात होते हैं। जहाँ पॉसिबल है वहाँ बाहर लगा दें आप, लेकिन बाज़ जगहों पे पॉसिबल नहीं होता। ज़ाहिर है पेरेंट्स, पूरी फैमिली के अंदर बच्चों के पास सेल फोन है, तो आप अपने बच्चे को कैसे डिप्राइव करेंगे? राइट। सो वो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। हर बंदा अपने घर के हालात देख के डिसीजन ले सकता है कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने बच्चे को सेल फोन दिया हुआ है तो उसको उसके ऊपर नज़र रखना कि वो सेल फ़ोन का क्या इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, वो आपका काम है। और बच्चे को कॉन्स्टेंटली इस बारे में गाइड करना, उससे इस बारे में बात करना कि जी आपका ये सोशल मीडिया है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या हमारे माशरे में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे टॉपिक से हटकर है, लेकिन क्या हमारे माशरे में पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है? और अगर चलें ये मान लिया है, वैसे भी मैं आपका आंसर यही एक्सपेक्ट कर रहा था, अब वो कहाँ से सीखें? क्या बराबर वाली आंटी से जाकर पेरेंटिंग सीखें? क्योंकि कोई ऐसा तो कोई इदारा दिखता नहीं है ना। अच्छा देखिए, इसमें आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप बिज़नेस सीखना चाहते हैं, आप पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, आप लीडरशिप सीखना चाहते हैं, एक ज़ात जो है ना वो आईने की तरह हमारे सामने खड़ी हुई है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उन्होंने पेरेंटिंग किस तरह की थी, ठीक है, किस तरह का उनका सलूक था हज़रत फ़ातिमा के साथ, किस तरह का सलूक था उनका हज़रत अली के साथ, बिल्कुल सही। ठीक है, उनके दामाद थे, और उनके साथ उनकी किस तरह का उनका एटीट्यूड था, किस तरह उनको रखते थे, किस तरह का उनका सलूक था अपने नवासों के साथ। राइट। तो ये चीज़ें हम वहाँ से सीख सकते हैं। तो सीरत पढ़ें, सीरत आपको ये बताएगी कि आप एक अच्छे बॉस कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे शौहर कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे बाप कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे उस्ताद कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे पेरेंट कैसे बन सकते हैं। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया को डिज़ाइन जब किया गया है तो बेसिकली इसके अंदर उन लोगों से मदद ली गई है कि जो कैसीनोज़ के अंदर जो स्लॉट मशीन्स होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को प्रॉम्प्ट करती हैं कि वो उसके ऊपर मज़ीद पैसा लगाएं, राइट, उन लोगों से मदद लेकर वो उसूल अपनाए गए हैं। पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो सारा का सारा इसी तरह डिज़ाइन है। चाहे आप ट्विटर की बात कर लें, चाहे आप फेसबुक की बात कर लें, जैसे ही आपको एक छोटा सा लाइक मिलता है ना, उसके ऊपर वो रेड स्पॉट आता है, प्रॉम्प्ट्स यू कि आप उसको चेक करें। राइट, ठीक है, जब आपको एक लाइक मिलता है तो आप उसको, ये ह्यूमन नेचर है, उससे आपको एक छोटी सी डोपामिन किक मिलती है, यू फील हैप्पी अबाउट इट। और एवरीबडी कैन रिलेट टू इट कि जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसके अंदर एक खुशी महसूस होगी, अच्छा यार मेरी पिक्चर को इतने लोगों ने लाइक कर। राइट, बस शायद ही कोई कहेगा कि अच्छा जी 400 लोगों ने मेरी पिक्चर लाइक की है, बड़ी बुरी बात है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, सिर्फ मैंने लगाई इसलिए कि कोई इसको लाइक ना करे। बट ऑब्वियसली यू विल फील हैप्पी अबाउट इट कि यार जी, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, ऑब्वियसली जब मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं उसको हर थोड़ी देर बाद चेक कर रहा होता था कि जी मैंने कैसा लिखा है, किस तरह ये स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, व्हाटएवर रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है। राइट। सो इसका दूसरा तरीका ये है कि यू रिमूव दैट प्रॉम्प्ट फ्रॉम योर लाइफ। मैंने क्या किया,
व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल, Right. मेन थिंग. सो मैंने देखा कि यार ये जो सोशल मीडिया है इट्स टेकिंग टू मच ऑफ माई टाइम. डिस्ट्रैक्शन आजकल के ज़माने में स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तय कर लें आप. राइट. मैं काम करने बैठा हूँ, हर 3 मिनट में मुझे एक ईमेल का प्रॉम्प्ट मिलता है, एक मैसेज का प्रॉम्प्ट मिलता है, व्हाट्सएप पे अलग प्रॉम्प्ट मिलता है, फेसबुक पे अलग प्रॉम्प्ट मिलता है, हर एक की म्यूज़िक बजती है. हर मिनट में मैं सेल फोन उठाता हूँ, देखता हूँ, फिर मैं 2 मिनट काम करता हूँ, फिर मैं फ़ोन उठा के देखता हूँ. यू कैन नॉट प्रोड्यूस क्वालिटी लाइक दैट. ना आप कुछ उससे याद कर सकते हैं, ना आप उससे कोई डंका लिख सकते हैं, Right. कुछ भी नहीं कर सकते. सो ज़रूरी है कि जिस टाइम आपको, जिसको कहते हैं ना कि गैप्स लेने चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी लेस गैप्स हो. राइट. दैट मीन्स कि यू पुट योर फोन इन अनदर रूम और उस वक्त काम करें, उसको साइलेंट मोड पे डालें, जो नोटिफिकेशन है इनको बंद कर दें. राइट. सो दैट, अच्छा मैंने क्या किया कि मैंने एक डम फोन खरीद लिया साथ में. राइट. सो मेरी जो एक्टिव सिम है वो डम फोन में है. सो कोई मुझे कॉल करता है या कोई मुझे टेक्स्ट करता है तो वो उस डम फोन के अंदर आता है. ठीक है. सो जब मैं उस फ़ोन को उठाता हूँ तो इट डजंट गिव मी प्रॉम्प्ट कि मैं फेसबुक चेक करूँ, व्हाट्सएप चेक करूँ. आप कहेंगे जी इतना भी कंट्रोल नहीं है, किसी को भी नहीं होता. तो बहुत ही बड़ा टार्जन होगा जिसको इतना कंट्रोल होगा. बहुत मुश्किल है कि आप वो उठाएं और आपको उसके 4 रेड कलर के आइकन बने हुए नजर आए, या आप उसके ऊपर पता चलेगा जी इतने सारे कमेंट्स आए हैं, राइट. और आप उसको ना खोल के चेक करें. मे बी देयर वुड बी पीपल, मैं नहीं, ठीक है. सो आई हैड टू फाइंड अ वे टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ इट. अब वो डम फ़ोन की वजह से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपना स्मार्टफोन उठाता हूँ. आना होता है तो उठाता हूँ, नहीं तो उसको अपने पास से दूर रखता हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ, और इस दौरान में मुझे कोई प्रॉम्प्ट्स नहीं मिलते. अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, तो अक्सर मैं अपने आप से ही कमिटमेंट कर लिया करता था कि हाँ अब मुझे जो है मोबाइल इस्तेमाल पढ़ाई के वक्त नहीं करना है, और वह हफ्ते मैं उसे स्विच ऑफ कर देता था. लेकिन वो उसके बाद मैं देखता था जो क्रियोसिटी है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी कि नहीं यार खोल कर देखते हैं, अब पता नहीं 4, 5 या 50 मैसेज आए हुए होंगे, उसे अब देख लेना है ना मैंने. तो इस चीज़ को किस तरह से मतलब टैकल करें, ये मतलब ये चैनलाइज किस तरह करें स्टूडेंट? थोड़ा सा आपको सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना सीखना पड़ेगा. ठीक. वो मस्ट है. मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा आप उसके पीछे जाएंगे. राइट. सो सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है. जब आप थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज करने लगेंगे तो उसके बाद आपका सेल फोन के ऊपर, जैसे मैं अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी कि जी मेरा ये फ़ोन स्मार्टफोन मैं अपनी मर्जी से उठाता हूँ. इट डजंट आस्क मी टू पिक इट अप. राइट. इट कैन नॉट, बेसिकली हर चीज़ साइलेंट है इसकी. राइट. तो नॉर्मल फ़ोन पे कोई कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, वो एक अलग बात है. बट सर आई एम सॉरी कि आपकी जो आप जिस एज फैक्टर में हैं दैट्स टू मच मैच्योर. ठीक है, और मैं जिस एज फैक्टर में, चलें अब मैं भी इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, और जब स्टूडेंट इंटरमीडिएट में होता है लाइक 16, 17, 18 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट कहाँ से सीखे और उसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं? असल में देखें, बात फिर वही है कि अगर आप जो बात हमने शुरू में की थी, प्रोसेसेस इम्प्रूव करना ज़रूरी है. आपका गोल मेडिकल कॉलेज है और आपके प्रोसेसेस जो हैं वो इतने ख़राब हैं कि आप अपने आपको सेल फोन यूज़ करने से एक्सेसिवली भी नहीं रोक सकते. दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. आप अपना टाइम कितना ज़ाया कर रहे हैं आप ये सोचें.